आप सभी का मेरे चैनल टेरर टीवी में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। जगदीश गांव का रहने वाला था। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए शहर जाना पड़ा और देखते ही देखते उसका एडमिशन संबलपुर के एक अच्छे से कॉलेज में भी हो गया। वो वहाँ बहुत खुश था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। उसने कुछ ही दिनों में अपने हॉस्टल में नए दोस्त भी बना लिए। जगदीश जिस रूम में ठहर रहा था वहाँ उसके अलावा और 2 स्टूडेंट्स भी रह रहे थे। जगदीश पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। उसे रात रात भर बैठकर पढ़ाई करने की आदत थी। कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया। जगदीश ने सोचा अब तक थोड़ी बहुत पढ़ाई करने से काम चल जा रहा था, पर अब अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले उसने रात रात भर पढ़ने का मेथड अपनाया। जगदीश अपने कमरे में पढ़ रहा था। तब रात के करीब 3 बज रहे थे। वो पूरी तरह पढ़ाई करने में डूबा हुआ था। उसके दोनों रूममेट्स सो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जगदीश एकदम से डर गया। उसने सोचा इतनी रात को भला कौन आया होगा। इस बात को अनदेखा करते हुए वो पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद दोबारा से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर इस बार आवाज़ ज़ोर से आई। जगदीश ने डरते हुए दरवाज़ा खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ पर कोई नहीं है, यह देखते ही जगदीश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ देर पहले कोई इतने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, अभी अचानक से कैसे गायब हो गया। एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और सारे कमरे बंद भी थे। जगदीश तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने रूममेट्स को उठाते हुए सब कुछ बता देता है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि हमने तो किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसके रूममेट्स उसको शांत करते हुए सोने को कहते हैं। जगदीश आज तक समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हुआ था और उसके साथ ही क्यों ऐसा हुआ था।